हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं। जो सफ़ेद शेर है वह कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने चीते हैं। दोस्तों, जो भारत में चीते हैं, कुल कितने चीते हैं, तो ध्यान रखिएगा, भारत में कुल मिलाकर 20 चीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 चीते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता। ऐसा कौन सा जीव है जो कभी भी पानी नहीं पीता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कंगारू एक ऐसा जीव है जो कि कभी पानी नहीं पीता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कंगारू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। यानी जो भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है, कौन से देश से खरीदता है, ये हो जाएगा आपका फ्रांस देश से खरीदता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फ्रांस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग नज़र बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग किस देश की कंपनी है। जो सैमसंग है वह कौन सी देश की कंपनी है। आप लोग सैमसंग का मोबाइल यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर, बहुत सारा सामान यूज़ करते हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह कौन से देश की कंपनी है। यह साउथ कोरिया की कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, मिनी ताजमहल किससे कहा जाता है। मिनी ताजमहल दोस्तों कहा जाता है, लाल किला को मिनी ताजमहल कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताजमहल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताजमहल यानी मिनी लाल किला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया। यानी जो साइकिल का आविष्कार किया, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैकमिलन। ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाज। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। विश्व रक्तदान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, तो हो जाएगा आपका 15 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 जून। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। यानी जो फतेहपुर सीकरी है, कौन से राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सीकरी स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। दोस्तों, आप लोग फ्लिपकार्ट से बहुत सारे सामान ऑर्डर करते हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो फ्लिपकार्ट है वह कौन से देश की कंपनी है। तो जो फ्लिपकार्ट है ये भारत देश की कंपनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश की कंपनी। अगला क्वेश्चन है, घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है। दोस्तों, जो घड़ी सरफ है वह कौन से देश की कंपनी है, तो ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत देश की कंपनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। जो राष्ट्रीय ध्वज में रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, तो 3 रंग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3 रंग करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो जाता है, तो हो जाएगा आपका बांस का छाल लगाने से सफ़ेद दाग दोस्तों एक बार में ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांस। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। दूध उत्पादन में दोस्तों तो हो जाएगा, अभी पहला स्थान है दोस्तों वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। और पहले की बात करें तो पहले दूसरा स्थान पे आता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पहला स्थान पर आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। ऐसा कौन सा जानवर है, जीव है, जिसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है, तो ये हो जाएगा आपका गाय का। ऑप्शन यहाँ पे भी गाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है। यानी सबसे ज़्यादा जो आम का उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है, तो हो जाएगा भारत देश सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी नदी नहीं है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जहां पर एक भी नदी नहीं है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हो जाएगा आपका सऊदी अरब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब में दोस्तों एक भी नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की जीभ काली होती है? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जीभ काली होती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जिराफ। जिराफ एक ऐसा जानवर है जिसकी जीभ काली होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सबसे पहले जी खोज की पानी की चांद पर किस देश ने की? तो हो जाएगा भारत देश ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सोने का होटल किस देश में स्थित है? यानी जो सोने का होटल है वह कौन से देश में है? तो जो सोने का होटल है यह वियतनाम देश में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी किस देश की कंपनी है? दोस्तों आप लोग पार्ले जी बिस्कुट खाते होंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो बिस्कुट है वह कौन से देश की कंपनी है? तो आपका भारत देश की कंपनी है जो पार्ले जी बिस्कुट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं, चलाते हैं? दोस्तों व्हाट्सअप चलाते हैं, आप व्हाट्सअप चलाते हो, लेकिन आपके अलावा और कितने लोग हैं भारत में जो व्हाट्सअप चलाते हैं? इस बात की भी जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए। तो हो जाएगा लगभग यहाँ पे 48 करोड़ लोग व्हाट्सअप चलाते हैं भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 करोड़। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी जो संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों जो क्रिकेट में जो गेंद होता है, बॉल बोलते हैं हम लोग उसे, तो उस बॉल का वजन कितना होता है? तो हो जाएगा आपका 162 ग्राम होता है, तो ध्यान रखिएगा 162 ग्राम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 162 ग्राम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेप्सी किस देश की कंपनी है? आप लोग पेप्सी पीते होंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पेप्सी कौन से देश की कंपनी है? तो हो जाएगा आपका अमेरिका देश की कंपनी है पेप्सी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? यानी सबसे ज़्यादा जो अमरूद का उत्पादन होता है भारत के कौन से राज्य में? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और दूसरा नंबर पे बात करें तो बिहार आता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? यानी जो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था किसने किया था? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कि हो जाएगा आपका ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया? यानी जो भारत का राष्ट्रगान लिखा है कौन से भाषा में लिखा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बांग्ला भाषा में यह लिखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के नजरिए से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है वह खिचड़ी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिचड़ी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में सबसे कम नदी? भारत के कौन से राज्य में सबसे कम नदी है? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर नदी की कमियाँ है? ये हो जाएगा नागालैंड में दोस्तों बहुत ही कम नदी है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? यानी जो फतेहपुर सीकरी है वह कौन से राज्य में है? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।